हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 से हमें आज कंटिन्यू करना है। देखिए तो 6th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम point A at distance 5 centimeter from the center of the circle. At distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा है रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए कैसे करेंगे इसे, पहले तो आप फिगर बनाइए। ये आपसे पूछा है, बताइए ओ ए निकालना कितना आसान है आपके लिए, निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप, ओ ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 अंडर रूट 9, दैट इज 3 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया रेडियस, रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle, which touches the smaller circle। मान लीजिए आपके पास एक ये सर्कल है, ठीक है, ये है, क्या कह रहा है, रेडियाई गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बताओ छोटे वाले का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसी की जगह ये इसका क्या हो जाएगा 5। क्लियर। तो बताइए अब करें क्या, पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की लेंथ आपसे पूछा है, कैसे करेंगे।
देखिए अब लार्जर सर्कल है तो वो ये कुछ ऐसा जाएगा ना, बताओ। अब हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ओ ए बी एन कर लो। ये पूरा आपसे ए बी की डिस्टेंस आपसे पूछा है, यही तो हुई कॉर्ड। हाँ, कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये पूरा है ना, ये वाली लाइन पूरी है ना, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताओ, 5 ये है, ये 3 है, तो ये नहीं निकल सकता क्या? बेस हो गया कि नहीं हो गया बताइए। बेस हो गया ना, तो निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर, सॉरी प्लस क्यू माइनस ओ एन स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बस निकाल दीजिए आप बेस। ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये 3, कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 9, यहाँ पर आ गया आपका 16 अंडर रूट, और इट मीन्स कि 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 आ गया तो ये जस्ट डबल ही तो है, तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एन बी, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते चलिए अच्छे से। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका फिगर बना हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि एक एक लाइन आपको समझनी होंगी। देखिए कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है, जो क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अ सर्कल प्रूव दैट AB प्लस CD, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC, AD plus BC। अब देखो ये अच्छा बन गया है ना, ये एक सर्कल हो गया हुज सेंटर O। अब देखना ध्यान से थोड़ा, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे है, फिगर तो दिया ही है। हाँ यहाँ पर क्या है ABCD और नीचे से है PQRS, ये है ABCD, ये है PQRS, और कुछ बचा तो नहीं, देख लेते हैं PQRS। हाँ चलिए अब बस इसमें ना आपको करना क्या है, ये चीज़ें हैं। हम लोग पहले से ही एक थ्योरम देख चुके हैं कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लाइक DR ये DS के इक्वल है, ठीक है,
और ए एस ए पी के इक्वल है, बी पी बी क्यू के इक्वल है, आर सी सी क्यू के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 इक्वेशन बनाएंगे और फिर ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो देखो डी आर प्लस आर सी मिलकर के डी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ऐसे ही डी एस प्लस ए एस मिलकर के क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। बस ऐसे करके हमें कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, we know that the tangents drawn from same external points are equal। क्या होती हैं, equal। hence डी आर ये डी एस के इक्वल, इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से देखो यहां पर डी आर डी एस, ठीक है। अब क्या, सी आर और सी क्यू, यहां पर भी वही चीज, वही टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। डी आर और डी एस हो गया, फिर सी आर सी क्यू हो गया। अभी हमने वो वाला पार्ट किया, अब हम नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। और नीचे वाले पार्ट में क्या है आपका, बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू एंड उसके बाद ए पी ए एस, बी पी बी क्यू, फिर ए पी ए एस, देखो ए पी ए एस, बी पी बी क्यू, ठीक है। थर्ड फोर्थ। अब बताना जरा आप कि किसको किसको हम लोग ऐड करें, बोलो। पहले हम लोग किसको ऐड करें कि ए बी आए, तो ए बी लाने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, बोलो। इस साइड ए बी आ जाएगा और इस साइड क्या आएगा, ए एस और बी क्यू। कहाँ है ए एस बी क्यू में, फिर कुछ ऐड करना होगा ना, लाइक सी क्यू एंड डी एस। तो हम क्या करते हैं, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं यहीं पे। देखो अच्छा, हम डायरेक्टली यहीं पे अभी ऐड कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, यहाँ पर देखो डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। समझना, डी आर प्लस सी आर क्या हो गया, डी आर सी आर, डी सी हुआ, बी पी ए पी, बी पी ए पी, ए बी हुआ, डी एस ये है और यहां से ए एस है। देखो डी एस और ए एस क्या हो गया, ए डी, बी क्यू सी क्यू क्या होगा, बी सी। देखो कुछ आ रहा है, ए डी बी सी इस साइड है और ए बी सी डी ये रहा, आ गया ना वैसे ही। तो बस अब आपको यहां पर क्या लिखोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट व्हाट, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्लियर, प्रूफ हो गया। क्या लिख दोगे, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट पे मूव करें अब, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थ्योरम सभी क्वेश्चंस पे आपकी अप्लाई होगी। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब तक गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी फिगर आपके पास गिवन है एंड मैं क्वेश्चन यहीं से रीड कर लूंगी, ओके। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश,
are two parallel tangents. देखिए ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश, दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं ऐसे, ठीक है। फिगर भाई थोड़ा बहुत तो इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, तो ये रहा। इसके बाद क्या कह रहा है कि सेंटर ओ है, टेंजेंट्स ए बी, एक एनदर जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई को ए पर। देखिए ये और यहाँ पर पॉइंट है ओ, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है और ये है ए बी। इसके बाद क्या है, ए ऊपर से है, ठीक है, और पी क्यू इधर है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये है पी एंड ये है क्यू। इसको भी इससे मिला दिया गया है और इसको इससे मिला दिया गया है। तो हम क्यों ना एक कंस्ट्रक्शन कर लें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। बताइए, कोई दिक्कत? थोड़ा सा मेरा तिरछा है फिगर, बट आप समझ सकते हो। तो ये आपका फिगर रहा। अब जरा हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है जो ए ओ बी वो क्या है, 90 डिग्री है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ए ओ बी आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने कर लिए कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ को सी से। अब बस हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, देखिए ओ पी ए एंड ओ सी ए। ये दो ट्रायंगल हो गए ना, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। बताइए, कर ले? देखिए हम लोगों ने क्या किया, O को C से ज्वाइन कर दिया। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने कर ली, C से, ठीक है। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, समझना ध्यान से बेटा, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। चलो, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हुई, इक्वल होंगी। दूसरी चीज क्या है इक्वल, बताइए। एक तो ओ ए कॉमन हो गई, दूसरा क्या, ए पी और ए सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं टेंजेंट्स, तो वो भी इक्वल होगी। देखिए ओ पी ओ सी रेडियस, ठीक है। अब ओ ए कॉमन साइड हो गई है ना। अब क्या बचा, ए पी ए सी। क्या लिखोगे आप, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, tangents drawn from same external points। ओके, मार्कर चेंज कर लूँ भाई। ये ऐसे करके ये तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या मिला आपको, बताओ। बताइए क्या फायदा मिला।
बताओ क्या चीज इससे फायदा हो रही है आपको? कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना, बताओ। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हम प्रूव नहीं कर सकते क्या? हमने कर लिया इन दोनों को प्रूव इक्वल बाय सीपीसीटी। क्या किया हम लोगों ने? बाय सीपीसीटी इसे इक्वल प्रूव कर लिया, पीओए और सीओए। पीओए इतनी बात यहां तक राम कहानी समझ में आई। सेम प्रोसेस हम लोग इस नीचे वाले के साथ करेंगे। जब सेम करेंगे तो QOB और COB ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे? इनको हम ऐड करेंगे फिर हम तभी 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे। चलिए तो करें, अब आगे बढ़े। सिमिलरली आप लिख लो, सिमिलरली आप क्या लिखोगे? बोलो भाई, जगह कम पड़ जाती है। सिमिलरली ट्रायंगल BOQ BOC कर दो। अच्छा BOC, ठीक है। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से, हाँ। और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर BOC लिखा है ना, BOC, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। यहां तक तो समझ में आया? अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे, साथ ही साथ उन्हें भी अब हम ऐड करेंगे। तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन हो रही है ना। POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो वहां पर सबका सम क्या होगा? 180। यहीं पे कोशिश करूं क्या? नहीं हो पाएगा, देखो। ये डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो यहां पर अब हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC कर लो, BOC प्लस एंगल BOQ, इन सब का सम क्या होगा बेटा? 180। तो अब देखो ट्वाइस ये दोनों इनको यूज करके आप क्या लिख सकते हो कि जो COA है वो भी ट्वाइस हो जाएगा और BOC ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस एंगल AOC COA कर लो प्लस ट्वाइस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल AOC प्लस BOC, ये 2 कॉमन ले लो, इधर 180 हो गया। तो एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180/2, 90 आ गया। 90 आ गया कि नहीं आ गया? और जो ये है AOC प्लस BOC, देखो इन दोनों को कॉमनली आप क्या लिख सकते हो? AOC फिर BOC, AOB ही तो बचा, एंगल AOB प्रूफ्ड। थोड़ा सा यहाँ पर खिचपिच हो गया है, पर जो वर्डिंग पे ध्यान देंगे वो कर ले जाएंगे, ठीक है। कर लीजिए फटाफट।
11 नंबर अब आप कर सकते हो, सेम होगा आपका, या फिर इसे यहीं तक रखते हैं आगे, क्योंकि अभी आपके पास 13 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, सारे लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इसे यहाँ तक करिएगा, वरना एक बार मैं कल इसे फिर से एक ही स्लाइड में पूरा लिख लूँगी, ठीक है, सॉल्व करके बता दूँगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप सभी बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू।